अमित शाह ने विपक्ष पर वार किया है। विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। सबको सुनूंगा और सबका जवाब दूंगा। कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने कहा कि मेरी ओर से मैंने भी कह दिया कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हैं। आज 3 बजे तक वो स्पीकर साहब को पत्र दें और कल 3 बजे तक हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस चैलेंज पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फौरन पलटवार किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर वार करते हुए कहा कि हमें गृह मंत्री के लेक्चर में दिलचस्पी नहीं है। आखिरी वक्त में माहौल बनाने की कोशिश हुई। संसद में आते थे तो सदन में क्यों नहीं आए। गृह मंत्री 20 दिन तक गायब रहे। राहुल गांधी ने ये कई बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को पीटने का ऑर्डर किसने दिया। सरकार में हिम्मत नहीं बची है। झारखंड छात्र आंदोलन पर चुप नहीं हुई। So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है।
Amit Shah has no courage. वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने रांची की घटनाओं पर चुप्पी रखी है, वो जानते हैं कि इन सवालों का जवाब उन्हें भी देना है। अब गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो सदन में खुद जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब देश की जनता इस बात को जान गई है कि कौन इस चर्चा से भाग गया है, क्योंकि ये गृह मंत्री का जवाब नहीं सुनाना चाहते हैं। गोल पोस्ट न चेंज करें। राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि जब एक तरफ गृह मंत्री से जवाब चाहते थे सदन में, और दूसरी तरफ रांची पे जिस तरीके से छात्रों पे शांतिपूर्ण ढंग से उन पे हमला हुआ, उनकी चोटें आई वाटर कैनन से लाठीचार्ज लेकर के, और उस पे चुप्पी साध रखा। सदन शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू कर देते, पूरे मानसून सत्र को नहीं चलने दिया। कौन जिम्मेदार? ये दोहरा चरित्र जिस तरीके से उनका बेनकाब हो रहा है। जब गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर सदन क्यों बाधित कर रहे हैं? ये लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है। जिस तरीके से देश को, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो अपने आचरण से विपक्ष गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से शर्मसार कर रहा है, ये देश की जनता देख रही है। अमित शाह के बयान के बाद संसद में हलचल दिखने को मिली। स्पीकर और रिजिजू की अहम बैठक, सदन संचालन को लेकर के अहम बैठक जो है वो चल रही है। तो बड़ी खबर जो अमित शाह के बयान के बाद से संसद में हलचल देखने को मिली है। स्पीकर और रिजिजू की अहम बैठक चल रही है, सदन संचालन को लेकर के अहम बैठक की जा रही है।